चंडीगढ़ से सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 34.14 लाख लाभार्थियों को 1029.39 करोड़ की राशि जारी की। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडो लक्ष्मी योजना की चौथी किस्त भी जारी की। इस दौरान 9,22,452 लाभार्थी महिलाओं के खातों में 193 करोड़ की राशि भेजी गई। सीएम नायब सैनी ने कहा 4 किस्तों में 634 करोड़ रुपए की राशि भेजी जा चुकी है। सीएम सैनी ने कहा फरवरी 2026 से लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं के खातों में 1100 रुपए खातों में जमा होंगे, जबकि 1000 रुपए सरकार खातों में जमा कराएगी। इस दौरान 34,14,000 वृद्धावस्था और विधवा दिव्यांग लाभार्थियों के खातों में भी पेंशन जारी की गई। साथ ही सीएम सैनी ने कहा पेंशन से जुड़ी समस्याओं पर संज्ञान लिया गया। शिकायतों के निपटान के लिए जिलों एडीसी को निर्देश जारी किए गए। तो एक खबर चंडीगढ़ से है, आपको बता दें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाभार्थियों के लिए राशि जारी की। सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये राशि जारी की और सीएम सैनी ने लाभार्थियों के लिए ये राशि जारी की है। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत खातों में राशि जारी की गई। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत 36,000 लाभार्थियों के खाते में 101 करोड़ रुपए की वो सब्सिडी की राशि भी जारी की गई है। और इसी प्रकार आज विभिन्न 18 जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत प्रदेश के 56,34,000 लाभार्थियों के बैंक खातों में 1,431 करोड़ रुपए की राशि डाली गई है। मित्रों, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना हमने गत 25 सितंबर को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 109वें जन्म दिवस के अवसर पर किया था। इस ऐप पर गत 31 जनवरी तक 10,51,029 हमारी बहनों ने आवेदन किया है। इनमें से 9,22,452 महिलाएं वो पात्र पाई गई हैं। हम सब जानते हैं कि इस योजना का लाभ 23 वर्ष या इससे अधिक आयु की वे सभी महिलाएं इसका लाभ ले सकती हैं जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है। इसके तहत पात्र महिलाओं को 2100 रुपए मासिक वित्तीय सहायता का प्रावधान। वहीं पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विपक्ष के पेंशन काटे जाने के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा विपक्ष के लोग पेंशन काटने के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सरकार ने बुजुर्गों की कोई पेंशन नहीं काटी है, बल्कि पेंशन को स्थगित किया गया है। कांग्रेस की सरकार थी और उस समय वृद्धावस्था पेंशन भी मैं आपको बताना चाहता हूं 100 रुपए थी। मैंने पिछले दिनों जिक्र किया था। और उस समय प्रदेश में मात्र 6,50,000 बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलता था। 6,50,000 बुजुर्गों को वृद्धावस्था का लाभ मिलता था। इसके बाद 1 नवंबर 1999 को इनेलो ने अपने कार्यकाल में वृद्धा पेंशन 100 रुपए से बढ़ा करके 200 रुपए किया, 200 रुपए मासिक किया। ये 1999 की बात है। उन्होंने भी
10,000 रुपए की आय सीमा रखी, जो ये बात कर रहे हैं। इनेलो की सरकार थी, 100 रुपए से 200 रुपए किया, और आय सीमा कितनी थी? 10,000 रुपए। ये उनके समय में भी था। इनेलो की सरकार ने पहली बार 2004 में वृद्धा पेंशन 200 रुपए से बढ़ा करके 300 रुपए की, 100 रुपए बढ़ाए यहां, मैंने पिछले दिनों जिक्र किया था, 300 रुपए मासिक की, परंतु फिर भी वार्षिक आय सीमा का बंधन न तो हटाया और न ही बढ़ाया। 2005 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी। मार्च 2005 में कांग्रेस की सरकार बनी और माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। 4 वर्ष बाद उन्होंने, 4 साल निकल गए उनकी सरकार के, हाँ 4 साल बाद 1 मार्च 2009, क्योंकि चुनाव आ गया था, तब तो चुनाव आ गया था ना, चुनाव के अंदर तो कांग्रेस की फितरत है कि रेवड़ियां बांटनी बड़ी बड़ी सजा बाग दिखाने। 2009 में वृद्धावस्था पेंशन 300 रुपए से बढ़ा करके 500 रुपए की गई। 300 रुपए से बढ़ा करके 2009 की बात है, ये 500 रुपए की गई, परंतु उन्होंने भी वार्षिक आय की सीमा वो वही रखी। ये उसमें कोई बदलाव नहीं किया, कोई बदलाव नहीं किया। ये 2009 तक 10,000 रुपए की आय सीमा थी। ये जानने की बात है कि कौन बुजुर्गों का हितैषी है। इन्होंने तो वोट बैंक की राजनीति की है। पेंशन धारक थे, ये आगे बता दें। और मैं बताना चाहूंगा इसके अंदर स्पष्ट भी मैं करना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकार हो चाहे इनेलो की सरकार हो या हुड्डा साहब की पहली सरकार हो, सभी की यही सोच थी कि कम से कम लोगों को इस योजना का लाभ मिले, कम से कम को मिले, ये सोच थी इनकी। और इसलिए वर्ष 1992 में जो निर्धारित वार्षिक आय सीमा थी सन 1992 में, वो आय सीमा 2009 तक रखी, 10,000 रुपए। वहीं सूरजकुंड झूला हादसे पर बोलते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, झूला से जुड़ी पॉलिसी बनाने का फैसला